Hello dears, how are you? I hope all of you are fine. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम किसी कारणवश पूरे वीक गायब थे और आप लोग को मैं फेसबुक के माध्यम से बता दिए थे कि मैं किसी कारणवश एक सप्ताह गायब रहूँगा। उसके बाद मैं फिर आज आप सबों के बीच आ चुका हूँ। तो हम लोग याद कीजिए थोड़ा, पिछले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़े थे, डिफिनीशन उसका जाने थे। आज हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे पिछले वीडियो में भी, जो लेक्चर नंबर 4 था। आज का लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं, पूरे डील कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला देखेंगे वर्गीकरण एक्स एटम के आधार पर। एक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम, वेयर एक्स एटम इज फिर कल बाहर आई आंटी, दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंटी को तो बुलाना नहीं है, पहले ही क्लास में बोल दिया था कि बाहर किसको नहीं बुलाना है, आंटी को नहीं बुलाना है। फिर तो एक्स की जगह पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देगा। तो एक्स एटम के संख्या के आधार पर हम लोग बात करेंगे। देयर आर मेनली 4 टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स की बात मैं करूं, सबसे पहला मोनो हेलो अल्केन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। दूसरा डाई हेलो एल्केन। डियर स्टूडेंट, थर्ड है ट्राई हेलो अल्केन। एंड फोर्थ है पॉली हेलो एल्केन, या फिर आप बोल सकते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोनो आप समझ में आ रहा है आपको, डायमिस भी समझ में आ रहा है, ट्राइमिस भी समझ में आ रहा है, पॉलीमिस समझ में भी आ रहा है। मोनो मिस क्या 1, डायमिस क्या 2, ट्राइमिस क्या 3, पॉली मतलब क्या 4 से मोर देन 4 बोल सकते हो, 4 और मोर देन 4। डियर स्टूडेंट्स, वैसा हेलो एल्केन जिसमें क्या होगा, एक हेलोजन एटम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। सपोज यहां देखा जाए एक्स एटम है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितने एक्स एटम है? ओनली 1 है। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा आता है डियर स्टूडेंट्स डाई हेलो एल्केन, यानी यहाँ पर कितना होगा हेलोजन एटम? तो 2 होगा। देखा जाए एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कितने हेलोजन एटम है? तो 2 है। तो दोज हेलो एल्केन इन विच 2 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, जिसमें क्या होगा 2 हेलोजन एटम उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दोज हेलो एल्केन इन विच 3 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। तो देखा जाए यहाँ एक्स लगा दिया, मैं एक्स लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, या आपको याद होगा
क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है आप लोग को, CHCl3। याद होगा आइडोफॉर्म, CHI3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज आइडोफॉर्म। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं पोली, यानी 3 से अधिक होगा, यानी 4 या 4 से अधिक जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोली हैलोजन कंपाउंड। सबसे आसान एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CF2Cl2 डाइफ्लोरो मीथेन। अब यहाँ पे देखो 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है, हैलोजन एटम क्या है, 4 है, 4 से भी अधिक हो सकता है। देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी हैलोजन लगा दो, यहाँ भी हैलोजन लगा दो, यहाँ भी हैलोजन, यहाँ भी हैलोजन, 4 से भी अधिक लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग बात करते हैं इसका, ये ABCD। तो देखिए यहाँ पे मोनो हैलोजन को हम लोग रिक्लासीफाई करेंगे। रिक्लासीफाई जो मैं बेसिक में ऑर्गेनिक में बताया था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन, उसका यूज यहाँ पर होने जा रहा है कि मोनो हैलोजन को फिर हम लोग रिक्लासीफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री हेलो एल्केन, बोलिए 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन, थर्ड क्या होगा 3 डिग्री हेलो अल्केन। डियर स्टूडेंट्स 2 डिग्री और 3 डिग्री आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है नोमेनक्लेचर में, जहाँ पे आप आइसो और नियो का यूज करोगे। 2 डिग्री रहेगा तो आइसो यूज होगा, 3 डिग्री रहेगा तो नियो यूज होगा। इसका चर्चा हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर में। तो चलिए 1 डिग्री हेलो एल्केन किसको कहेंगे, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा था वह कार्बन केवल 1 कार्बन जुड़ा होता है। सपोज देखा जाए देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ना कि इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। बट 2 डिग्री किसको कहेंगे, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, वह कार्बन कितना होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा। चलो देखो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम देखते रहो। हैलोजन एटम इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ल है, एगो इससे जुड़ल है, एगो इससे जुड़ल है, दोनों से, तो 2 डिग्री हेलो एल्केन उसको कहेंगे। तीसरा क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, 3 जिससे कार्बन से जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा हैलोजन एटम, वो कार्बन कितने कार्बन से डियर, 4 कार्बन से जुड़ा होगा, सॉरी 3 कार्बन से जुड़ा होगा। मान लो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, यहां देखिए डियर स्टूडेंट, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो आपका कितना हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो चलिए डाई हेलो एल्केन की इसी प्रकार मैं डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करूंगा। एक जेम डाई हैलाइड होगा, दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो मोनो हेल्केन क्या हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, डाइहेलाइड का 2 होता है जेम, दूसरा होता है विशनल, जेम दूसरा होता है विशनल डाइहेलाइड, यानी विश डाइहेलाइड भी बोलते हैं हम लोग। एक होता है जेम डाइहेलाइड, दूसरा होता है विशनल डाइहेलाइड। यदि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट हो उसको जेम डाइहेलाइड कहेंगे। यदि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे, जेम डाइहेलो एल्केन बोलेंगे। देखा जाए दूसरा हम लोग बात करते हैं 2 बगल वाले कार्बन, अगल बगल वाले सटा हुआ कार्बन पर अगर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
विशनल डाई हेलो एल्केन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्स एटम के आधार पर देखे हैं क्लासिफिकेशन कि इस पर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसमें फिर हम लोग मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन, इसमें फिर हम लोग क्लासीफाई किए 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी। डाई हेलोएल्केन को भी हम लोग बात कर लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका नोमेनक्लेचर में, कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम में जब हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री की बात होगी, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का।